हाशियाकरण की समझ। अभी हम लोग इस पाठ के अगले विभाग में प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। शहर में वे मुश्किल से पैसे के लिए बहुत ही मुश्किल पड़ रही थी और हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बच रहा था। हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे थे। अपनी बैकऑफ की जिंदगी और खुले माहौल की हमें बहुत ही याद आती थी। फिर आगे क्या हो गया कि कुछ साल बाद हमारे यहाँ पे नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल में नहीं भेज पाए। इस तरह से वो बताते हैं दादाजी कि किस तरह से उन्हें सभी समस्याओं का मुकाबला करना पड़ा। वहां पे नौकरी नहीं मिल रही थी। उसके बाद बहुत ही रोजी रोटी और सभी चीजें की बहुत कमताई महसूस कर रहे थे वो लोग। और जिस वातावरण में और अच्छे वातावरण में वो रहते थे, वो वातावरण भी वही नहीं था। तो उसके बाद थोड़े दिनों के बाद उनको नौकरी मिली थी और वहां पे फिर गुजर बसर होने लगा था। लेकिन वो इतने कठिनाई भरे दिन दादाजी मतलब जो कहानी सुना रहे हैं वो उनको बताते हुए बहुत ही दुख हो रहा था कि कितनी कठिनाइयों से उन्होंने वो सब दौर से गुजरे थे। शहर में वो मुश्किल से थोड़े दिन चले। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा था। हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे थे। अपनी बेखौफ जिंदगी और खुले माहौल की हमें बहुत याद आती थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ पर आ चले आए। और ये बड़े कठिनाई वाले दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। इस तरह से दादाजी सब कुछ उन्हें बता रहे हैं उनके बारे में। अभी आगे बढ़ते हैं। मुझे स्कूल न जाने से नफरत थी। हमें पढ़ाई में इतने हम लोग पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे, बच्चे कहते हैं। और हम घर में संथाली भाषा बोलते थे और इसलिए हिंदी में बात हो नहीं सकती थी। हो मतलब हो नहीं, वो नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं, मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। उनकी पोती जी भी कहती है, काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। फिर दादाजी बोलते हैं कि तुम लोग अभी भी उन्हें अपनी गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफी कुछ सीख सकते हैं। तो वो कहती है कि एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। वाह, कितने अच्छे विचार है उनके पोती के। आदिवासी लोग कौन है? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय है जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में ही है। जमशेदपुर, उसके बाद राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। वहां पे आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह है। उसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में भी आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातियों के समूह रहते हैं और आदिवासियों समाज औरों से बिल्कुल बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। और इसी वजह से आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके अंदर उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत ही कम होता है। और इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण आधारित समुदाय और राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा और दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी है।
कहानी से मिलती जुलती भी है और इस समुदाय के हशियाकरण के बारे में आप इस अध्याय में फिर से और विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत। आदिवासी लोग कौन है, इस प्रश्न का उत्तर आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।